हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी में और किसी भी बिजनेस में। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये भी हम समझेंगे और सब कुछ चीज़ हम विद एग्जाम्पल समझेंगे ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि मैंने हर एक चीज़ विद एग्जाम्पल समझाई है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ ही कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है सुनीता, उसने अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी खोली है और उसकी ट्रैवल एजेंसी बहुत अच्छे से रन हो रही है, बहुत एफिशिएंटली रन हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने काम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब उसने 3 डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उसकी ट्रैवल एजेंसी में और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने बनाया है ऑपरेशन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो है ट्रैवल काउंसलर, रिजर्वेशन एंड टिकटिंग और कस्टमर केयर। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर बुक कीपर, कैशियर और यूटिलिटी स्टाफ काम कर रहा है। तो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्लियरली यहाँ पे डिफाइंड है कि कौन किसके अंडर काम करेगा और किसे रिपोर्ट करेगा। तो अकाउंट्स एग्जीक्यूट सेल्स डिपार्टमेंट के हेड को रिपोर्ट करेगा और अकाउंट्स एग्जीक्यूट सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर काम करेगा। उसको अगर कोई भी डिसीजन लेना रहेगा तो वो किससे कंसल्ट करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट के हेड से। ओके, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक टास्क में डिवाइडेड है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन से टास्क देखेगा और उसके अंदर कौन काम करने वाला है और किसे कौन रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम चार्ट से समझते हैं कि ये सुनीता ऑनर है और उसने अपनी जो ट्रैवल एजेंसी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऑपरेशन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ट्रैवल काउंसलर, रिजर्वेशन एंड टिकटिंग और कस्टमर केयर किससे रिपोर्ट करेगा? ऑपरेशन डिपार्टमेंट को। और ऑपरेशन डिपार्टमेंट का हेड किसे रिपोर्ट करेगा? सुनीता को। तो ये एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का और यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। अब हम आगे और डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने पिछली वीडियो में समझा है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम एक फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि किसे कौन रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, यही होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये डिफाइन करता है कि वर्क को कैसे डिवाइड करना है, किसे कौन रिपोर्ट करेगा, ठीक है, और रिसोर्सेज और लोग कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा सुनीता वाला, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि अकाउंट्स एग्जीक्यूट सेल्स डिपार्टमेंट के हेड को ही रिपोर्ट करेगा। इट डिफाइंस हाउ वर्क इज डिवाइडेड, who reports to whom and how resources and people are coordinated। एक अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पर काम, लोग और रिसोर्सेज बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेटेड होंगे। क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल से समझा कि कितने क्लियरली सब कुछ डिफाइंड है कि कौन किसके अंदर काम करने वाला है और किसको क्या काम करना है। तो फिर काम बहुत अच्छे से होगा, सब कुछ कोऑर्डिनेटेड होगा। It is like a framework or blueprint that helps in smooth functioning of the business। अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक ब्लूप्रिंट है, जिससे बिजनेस बहुत स्मूथली फंक्शन करता है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना हो तो हमें पता ही नहीं कि किसे किसको रिपोर्ट करना है, किसके अंडर काम करना है, तो सब कुछ क्या होगा? एकदम कंफ्यूजिंग होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है इसको भी हम समझ लेते हैं। अ वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर हेल्प्स इन बेटर कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी विच लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट। अभी मैंने बताया कि एकदम सिस्टमेटिकली और वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प करता है कि हम बेटर कोऑर्डिनेशन करें, उससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है और जिससे एट द एंड प्रॉफिट बढ़ता है, हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी? क्योंकि इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है।
अगर हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, बहुत जल्दी फास्ट ग्रो कर रहा है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्लियरली किसी को पता ही नहीं किसे रिपोर्ट करना है, क्या करना है, तो क्या होगा, सब कुछ एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अगर हमारा बिजनेस ग्रो भी कर रहा है तो वापस से हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी, क्योंकि काम बिल्कुल अच्छे से नहीं होगा, परफॉर्मेंस हमारी बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर वहाँ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हुआ, एकदम क्लियरली सब कुछ डिफाइंड है, सब कुछ एकदम क्लियरली उन्होंने मेंशन करके रखा है, डिवाइड करके रखा है काम को, तो क्या होगा, हम इजीली मैनेज कर सकते हैं और हमारा बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रो करने लग जाएगा। तो सेकंड क्या है इसका इम्पोर्टेंस, हेल्प्स इन ग्रोथ। व्हेन अ बिजनेस ग्रोस इन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, अ गुड स्ट्रक्चर इज नीडेड टू मैनेज द न्यू टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, तो कन्फ्यूजन होगी। लेकिन वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्लियरली डिफाइन किया है किसकी क्या अथॉरिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो थर्ड क्या है, अवॉइड्स कन्फ्यूजन, इट क्रिएट्स क्लियर अथॉरिटी लाइन सो एवरीवन नोज देयर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फोर्थ है, improves communication and control. It supports proper communication between departments and improve managerial control. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एकदम सिस्टमेटिक है, क्लियर है, तो कम्युनिकेशन भी क्या होगी, बहुत अच्छे से होगी, बहुत प्रॉपरली होगी और कम्युनिकेशन फास्ट भी होगी, बिना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो हमने अभी समझा था सुनीता वाला एग्जांपल, उसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो सेल्स डिपार्टमेंट के हेड के अंडर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो कम्युनिकेट भी उसी से करेगा। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जिसके अंडर वो काम कर रहा है वो उसी को ही रिपोर्ट करेगा। अगर ये क्लियरली मेंशन नहीं रहता है कि एग्जीक्यूटिव जो है सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर काम करेगा, तो एग्जीक्यूटिव दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से कम्युनिकेट करेगा, जिससे कम्युनिकेशन तो एक तो डिले हो जाएगी और मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं हमारी कम्युनिकेशन में। तो इसलिए जो गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। फिफ्थ है एडेप्टेबिलिटी, कंपनीज दैट फेल टू अपडेट देयर स्ट्रक्चर विथ टाइम में सफर लॉसेस और इवन शटडाउन। गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आते हैं या फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस आए या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगी तो उसको एक्सपांड करना पड़ा और नए डिपार्टमेंट्स ऐड करने पड़े, तो हम इजीली उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और हम अगर और ज़्यादा ऐड करेंगे और अगर वो सिस्टमेटिकली नहीं हुआ तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें इजीली हम उसको चेंजेस जो आए फ्यूचर में उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यही इसका इम्पोर्टेंट है, एडेप्टेबिलिटीज। पैटर ड्रकर ने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल मीन्स द रॉन्ग स्ट्रक्चर कैन सीरियसली डैमेज और इवन डिस्ट्रॉय अ बिजनेस। तो रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिजनेस को डैमेज कर सकता है या कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।